दोस्तों बात करने वाले एरिस लाइफ साइंसेज स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देने वाला है। इस स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो, अगर आप किसी भी स्टॉक के दो ये चीजें आप जान लेते हो, भाई उस स्टॉक ने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिया है और उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो आपने समझ लो उस स्टॉक की 70-80% फंडामेंटल एनालिसिस बैठे बैठे कर दी। क्योंकि जो फंडामेंटल, जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं वो स्टॉक को मजबूत करते हैं और आपको जो कंपनी के रिटर्न रहेंगे, जो स्टॉक के रिटर्न रहेंगे, वो आपको फाइनेंशियली मजबूत करते हैं। ठीक है, अगर देखो किसी भी स्टॉक के हम पिछले 5 साल के अगर रिटर्न देख लेते हैं तो वहां से हमें एक आइडिया मिल जाता है, एक वहां पे पैटर्न देखने को मिल जाता है कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न दे रहा है, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न दे रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे कितनी गिरावट हो सकती है, मैक्सिमम स्टॉक में कितना रिटर्न देने की क्षमता है, क्या यह इस स्टॉक में लगातार गिरावट ही होगी या फिर स्टॉक में कोई पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। और दूसरा, स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके देखो, मैं उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता हूं जहां पे कम से कम प्रमोटर की होल्डिंग 50% तो होती है। क्योंकि 50% से अगर नीचे प्रमोटर की होल्डिंग रही तो समझ लो उस स्टॉक में एक तो टेंशन ज्यादा हो रहेगी, वहां पे चिक चिक वाली प्रॉब्लम रहेगी, रिटर्न काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। और खास तौर पे उस स्टॉक में जिसमें एफआईआई का डेटा काफी कम होता है, क्योंकि एफआईआई का डेटा जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि एफआईआई वाले जब भी मार्केट में गिरावट होती है सबसे पहले एफआईआई वाले ही बिकवाली करके जाते हैं। तो एफआईआई का डेटा जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा होता है, होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है जिस स्टॉक में एफआईआई की, उस स्टॉक में गिरावट भी उतनी जबरदस्त होती है। क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में उनको गिरावट देखने को मिलती है तो वो यहाँ पे सबसे पहले सोल्ड आउट करके निकलते हैं, तो उस स्टॉक में सबसे ज्यादा गिरावट होती है। लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग जितनी ज्यादा होगी, मान लो किसी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70-80-90% के आसपास है, इसका मतलब है स्टॉक लंबे टाइम तक आपको रिटर्न देगा और वो स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टीबैगर भी बनने वाला है। क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ खड़े होते हैं, बहुत ही धीरे धीरे वो अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। यहाँ पे जो मैं स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं भाई ये स्टॉक काफी जबरदस्त है। आने वाले टाइम में स्टॉक में और भी जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में भी ये भर भर के रिटर्न दे रहा है, साथ में लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। अगर थोड़ा डिटेल में बताऊं तो एक वीक में स्टॉक में 2.5% की गिरावट देखने को मिली, 1 मंथ में स्टॉक में 8.5% की गिरावट देखने को मिली, 3 महीने में स्टॉक ने 6% का रिटर्न दिया, 6 महीने में स्टॉक ने 30.5% का रिटर्न दिया, 9 महीने में स्टॉक ने 59.5% का रिटर्न दिया, 1 साल में स्टॉक ने 47% का रिटर्न दिया, 2 साल में स्टॉक ने 105% का रिटर्न दिया, मतलब 2 साल में पैसे डबल से ज्यादा, 3 साल में स्टॉक ने 96% का रिटर्न दिया, 4 साल में स्टॉक ने 125% का रिटर्न दिया और 5 साल में स्टॉक ने करीब 198% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो 5 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा 2 गुना से ज्यादा। और यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है, पिछले साल यहाँ पे 54.91 थी, जो इस साल घट के 54.84% हो गई और पब्लिक इन्वेस्टर 10-10.5% है।